पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। आइए हम सभी आज के दिन में फिर एक बार प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। जीवन का वचन हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन है। जितना हम सुनते जाएंगे, जितना हम पढ़ते जाएंगे, जितना हम ईश्वर का वचन पर मनन चिंतन करते जाएंगे, उतना हमें ईश्वर के वचन के द्वारा जीवन प्राप्त होता रहेगा। हमें ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। आज के दिन में मैं आप सबों के सामने ईश्वर का जीवंत वचन को लेकर आया हूं इस शीर्षक के साथ, विपरीत परिस्थिति में प्रभु को पुकारो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो। जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है, हमारे बस की बात नहीं होती है, कुछ भी हमारे अधिकार में, हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाता है, उस वक्त जब हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करेंगे, प्रभु अधिकार लेता है। और जब प्रभु अधिकार लेता है, सब कुछ ठीक होता है। इसी विषय को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। इस विषय को आप सबों के सम्मुख रखने के लिए मैं बाइबल से प्रसंग लिया है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 25 से आगे यहाँ पर लिखा है, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। यह समय है आधी रात का। आधी रात हम समझ सकते हैं विश्राम करने का समय है, आराम करने का समय है, प्रार्थना के लिए उपयुक्त समय नहीं है। विश्राम करने का, आराम करने का समय है यह आधी रात। दूसरी परिस्थिति विपरीत यहाँ पर यह है, वो कहाँ पर थे? वो जगह प्रार्थना का जगह नहीं था, प्रार्थना का कोई मंदिर नहीं था, बल्कि एक बंदी गृह था। परिस्थिति फिर एक बार विपरीत, समय विपरीत, परिस्थिति विपरीत, जगह विपरीत। बंदी गृह में रात के समय या दिन के समय शोर शराबा करना, हल्ला करना, चिल्लाना, चीखना मना है। ऐसे परिवेश में जब परिस्थिति, जगह, परिवेश सब कुछ विपरीत है, उसके बावजूद पौलुस और सिलस क्या करते हैं? उस विपरीत परिस्थिति में जगह प्रार्थना के लिए उपयुक्त नहीं था, समय प्रार्थना के लिए उपयुक्त नहीं था, ईश्वर की स्तुति करने के लिए उस समय ठीक नहीं था, उसके बावजूद पौलुस और सिलस बंदी गृह में रहने के बावजूद ईश्वर की स्तुति करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। और एक बात यहाँ पर यह है, बंदी गृह के अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं और कैदी कोई भी नहीं चाहता, या कोई भी इंसान नहीं चाहता रात के समय कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, उनको जगाए, उनको परेशान करे आवाज करते हुए, चाहे वो प्रार्थना का आवाज ही क्यों ना हो, कोई नहीं चाहता। अब बंदी गृह में कैदी वहां पर बहुत सारे थे और पौलुस और सिलस आधी रात के समय जागते हुए, प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, ईश्वर की महिमा कर रहे थे। उस वक्त क्या होता है? कैदी सुनते हैं, कैदी सुनते हैं, यानी कि एक प्रकार से वहां पर सहयोग कैदियों से मिल जाता है। पौलुस और सिलस को जब वो प्रार्थना कर रहे थे, कैदियों ने मना नहीं किया, कैदियों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये यहाँ से आप निकल जाओ, यहाँ पर हल्ला मत करो, किसी प्रकार से विरोध नहीं किया, बल्कि कैदियों ने एक प्रकार के सहयोग दिया और कैदियों ने प्रार्थना सुनी। कैदी, यहाँ पर लिखा है कैदी सुन रहे थे। तब क्या होता है?
जब परिस्थिति विपरीत है, परिवेश विपरीत है, समय विपरीत है, उसके बावजूद जब मनुष्य उस ईश्वर को याद करता है, उस ईश्वर पर भरोसा रखता है, उस ईश्वर पर भरोसा रखते उसकी स्तुति आराधना महिमा करता, तब ईश्वर क्या करता देखिए। जब उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति की, तब क्या होता है, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। जब पौलुस और सिलस ने आधी रात के समय जागते हुए प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति की, तब कैदी वहां पर सुन रहे थे। और जब उन्होंने ऐसा किया, ईश्वर को याद किया, ईश्वर को पुकारा, उन्होंने ये नहीं कहा ईश्वर हम दोनों ने अच्छा काम किया था, आपके नाम का प्रचार प्रसार किया, उसके बावजूद हम लोगों को पकड़ के यहाँ पर बंदी गृह में डाल दिया गया, हम आपको कैसे धन्यवाद दें, कैसे आपकी स्तुति करें, हमारे साथ ऐसा हुआ है, इतना बुरा हुआ है, हम लोग यहाँ पर बंदी गृह में सड़ रहे हैं, परेशान हैं, हम आपकी कैसे स्तुति करें, कैसे हम आराधना करें। उन्होंने यह नहीं कहा, बल्कि इसके विपरीत क्या करते हैं, वह ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कैदी सुनते हैं। इसका फलस्वरूप क्या हुआ, एकाएक बंदी गृह की नींव हिल गई। तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। अब देखिए, परिवेश, परिस्थिति, जगह सब कुछ विपरीत था, उसके बावजूद पौलुस और सिलस नाम के दो व्यक्तियों ने प्रभु की स्तुति की, प्रभु की आराधना की, प्रभु से प्रार्थना की, और उसका नतीजा यह होता है, बंदी गृह की मजबूत नींव हिल जाती है, बंदी गृह खुल जाता है, बंदी गृह के अंदर जितने भी कैदी थे उनकी बेड़ियां ढीली पड़ जाती। एक प्रकार के लिबरेशन वहां पर होता है, एक प्रकार का बॉन्डेजेस खुल जाता है, सारे बंधन खुल जाता है। ये है प्रार्थना का असर, प्रार्थना का फल। जब परिस्थिति विपरीत होती है और जब हम लोग उस ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर की स्तुति आराधना महिमा धन्यवाद करते हैं, वह ईश्वर स्तुति आराधना के बीच में आके निवास करता है। और इसका प्रमाण हम सभी देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 25 और 26 के इस वाक्यांश में, जहां उसकी स्तुति होती है पौलुस और सिलस के द्वारा, कैदी लोग उसको सहयोग देते हैं और ईश्वर स्वयं उतर के वहां पर आता है और बंदी गृह की मजबूत नींव हिल जाती है। बंदी गृह के द्वार बड़े बड़े मजबूत द्वार खुल जाते हैं। बंदी गृह के अंदर जितने भी कैदी थे उन सबों की बेड़ियां ढीली पड़ जाती हैं। इसका मतलब यह है, चाहे नींव कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, द्वार कितने भी मजबूत क्यों ना हो, बेड़ियां कितने भी मजबूत क्यों ना हो, स्तुति आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम उसको खोल सकते हैं। इन दिनों में हम देखते हैं परिस्थिति विपरीत है, पूरा देश की परिस्थिति क्या है। कोरोना महाकाल में सभी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, मायूस हैं, हताश हैं, अलग अलग प्रकार से दुख की खबरें हम हर दिन सुनते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं, अलग अलग प्रकार से निराशा है। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को, अपने प्रियजनों को खोया है। ये सब दर्द है। ऐसी एक परिवेश में जब हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु इन सभी प्रकार के बुराइयों के या पीड़ाओं के या फिर दर्द, इन सभी प्रकार के बीमारियों के जड़ हिलाएगा और जो भी जितना भी मजबूती के साथ ये कोरोना महामारी हमारे सामने आएगी, ये सब निकल जाएगी। क्योंकि जब ईश्वर को पुकारेंगे, ईश्वर स्वयं प्रकट होगा, उपस्थित होगा। स्तुति आराधना जहाँ होती है, प्रार्थना जहाँ होती है, वहाँ पर ईश्वर स्वयं प्रकट होगा। और हम कल ही के दिन में हम बात कर रहे थे किसी से जो लगातार मिस्सा बलिदान, आराधना, स्तुति और माला विनती और इस प्रकार के चंगाई के प्रार्थना चला रहे थे। वहां पर लगातार लोग, जितने लोग उसमें भाग ले रहे हैं, भले ही ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, उन सबों ने यह व्यक्त किया कि प्रभु ने हमें बचा के रखा है, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। इस महामारी से, बीमारी से, परेशानी से, दुख दर्द से, मुसीबतों से प्रभु ने बचा
करके रखा है। जब हम प्रभु को पुकारेंगे निश्चित रूप से प्रभु हमारी पुकार सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे प्रभु का वचन हमें क्या बताता है, जब इस प्रकार से चमत्कार वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर आगे यहाँ पर लिखा है, जब सब द्वार खुल गए और कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई तो कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। जब वहां पर बंदी गृह का इंचार्ज जो था कारापाल था, जब उसने देखा आधी रात के समय बंदी गृह के द्वार खुले हुए हैं और बंदी गृह के अंदर जितने भी कैदी थे उनकी बेड़ियां ढीली पड़ गई हैं, उसने सोचा अब सबके सब सारे कैदी भाग गए होंगे, अब मैं मेरे अधिकारियों को क्या जवाब दूंगा। इसलिए वो कारापाल क्या करता, कारापाल जाग उठा, बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करना चाहिए। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं पर हैं। तो पौलुस उस वक्त देखता है कारापाल को जो तलवार खींचकर आत्महत्या करने का कोशिश करता है, क्योंकि कारापाल ने तब तक सोचा था कि अब मैं किसी को जवाब देने लायक नहीं हूँ, सारे कैदी भाग गए होंगे, अब मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं किस प्रकार से मेरे अधिकारियों के सामने जाऊँ। इसलिए कारापाल आत्महत्या करना चाहता है। पौलुस ने देखते हुए उस कारापाल से ऊंचे स्वर से कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब के सब यहीं पर हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना जहाँ होती है वहाँ ईश्वर स्वयं उपस्थित होता है, और जहाँ ईश्वर की उपस्थिति का आभास जो व्यक्ति करता है, ईश्वर की उपस्थिति को जो व्यक्ति महसूस करता है, वह व्यक्ति उस जगह से दूर जाना नहीं चाहेगा। इसलिए जब उन्होंने आधी रात के समय उठकर प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर वहाँ पर मौजूद हुआ, ईश्वर की उपस्थिति का आभास सबको हुआ। सबने इस बात का एहसास किया कि उनके बीच में उनका ईश्वर, उनका सृष्टिकर्ता, उनको बचाने वाला, उनका परम पावन उद्धारक ईश्वर उनके बीच में है। इसलिए कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं भागता है, वो सबके सब ईश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, हम सभी यहीं पर हैं, अपनी हानि मत कीजिए, हम सभी नहीं भागे हैं। और उस वक्त ये बात सुनकर कारापाल घबरा जाता है। आखिर हुआ क्या? जब बंदी गृह के द्वार खुले हुए हैं, कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई हैं, तब भी एक व्यक्ति भी नहीं भागा। इसके मतलब बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है। इसलिए कारापाल चिराग मंगाकर, रात का समय था इसलिए चिराग मंगाकर भीतर आता है, पौलुस और सिलस के चरणों पर गिर पड़ता है और उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल करता है। और वो सवाल यह है, पौलुस और सिलस से सवाल करता है, पूछता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्योंकि तब तक उसने, कारापाल ने इस बात को एहसास किया, भले ही वो बंदी गृह के बाहर था, बंदी गृह के बाहर रहते हुए उसने इस बात का एहसास किया, असली बंधनों में मैं हूं, मुझे इन बंधनों से छुटकारे की जरूरत है। इसलिए कारापाल पौलुस और सिलस के चरणों पर गिर पड़ता है और कहता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? और जो उत्तर पौलुस और सिलस ने जो दिया, वो उत्तर हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी उत्तर है। वो उत्तर क्या है? आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को छुटकारा मिलेगा। आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को इन सभी बीमारी से, महामारी से, संकट से, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। प्रभु आपको बचाएगा। आप यीशु का नाम लीजिए, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए। एक व्यक्ति भी अगर यीशु मसीह में विश्वास करेगा, एक परिवार से, उस एक व्यक्ति के विश्वास के फल स्वरूप पूरा परिवार बच जाएगा। हमें बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, इस बीमारी से, महामारी से बचे रहने के लिए हमें यीशु का नाम लेने की जरूरत है। यीशु का नाम यानी कि मुक्तिदाता का नाम, मुक्तिदाता का नाम लेते ही, यीशु का नाम लेते ही हमें छुटकारा मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। यीशु का नाम में वो ताकत है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में यीशु का नाम आकाश धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ नाम है। यीशु के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। भले ही बीमारी का नाम कितना बड़ा क्यों ना हो, उससे हजारों लाखों गुना बड़ा नाम है यीशु का नाम। जब यीशु का नाम लेंगे, यीशु के नाम में विश्वास करेंगे और विश्वास करने के फलस्वरूप हम सभी बच जाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, इन वचनों को हम सभी पढ़ें, इन वचनों पर मनन चिंतन करें, इन वचनों के सहारे हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें। जिस प्रकार से पौलुस ने, सिलास ने धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए ईश्वर को पुकारा और ईश्वर उनकी सहायता करने के लिए उनके बीच में आके खड़ा हुआ, वही ईश्वर से हम सभी प्रार्थना करें। वही ईश्वर हम सबों की मदद करेगा, हम सबों की सहायता करेगा। इस बीमारी में, महामारी में, इन संकट के काल में हम सबों का साथ रहेगा। जब ईश्वर हमारे साथ रहेगा, कोई भी चीज हमारे खिलाफ नहीं होगी, हमारे विरुद्ध खड़ी नहीं होगी। वह ईश्वर हम सबों को बचाएगा। उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और हम सभी बच जाएं। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से निरंतर प्रार्थना में जाएं। चाहे समय, जो भी समय हमें मिलता है, सुबह हो, दोपहर को, शाम को या सोने से पहले, हम समय निकालें और एक साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें और प्रभु निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना सुनेगा और हम सबों को उत्तर देगा, हम सबों को बचाएगा। इस बीमारी से, महामारी से, संकट से हम सबों को बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। वह यीशु का नाम लेते हुए हम सभी सुरक्षित रहें। वही प्रभु हमारी सहायता करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।